नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का जो हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सवाल बना चुके हैं। ठीक है, ये सवाल का आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 4 नंबर और 5 नंबर का सवाल। ठीक है, तो अगर आप लोग 4 नंबर और 5 नंबर का सवाल देखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का 4 नंबर सवाल। जिस सवाल में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 का 4 नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो। ठीक है, और एक भुजा बराबर नहीं हो। चलिए देख लीजिए, एक बार त्रिभुज को देख लिए। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिए। ठीक, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, 1, 2, 3। तो पहला शीर्ष ए मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, देखिए 5,-2 दिया हुआ है। और दूसरा शीर्ष 6,4 दिया हुआ है, तो बी को 6,4 मान लेते हैं। ये दूसरा शीर्ष हो गया आपको। यहाँ तीसरा शीर्ष देखिए क्या दिया हुआ है, 7,-2, तो 7,-2 तीसरा शीर्ष दिया हुआ है, यानी तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। अब क्या करना है, जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल का हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर बराबर हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष होंगे। अगर बराबर नहीं होगी तो नहीं होंगे। तो सबसे पहले ए से बी तक की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिख देते हैं। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ, माना कि ए बराबर कितना है 5,-2। ठीक है, और b बराबर देखिए कितना है 6,4 दिया हुआ है। और c बराबर कितना है 7,-2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान इसलिए लिए क्योंकि इस शीर्ष का नाम a रखे, इसका b और इसका c नाम रखे हैं। ठीक है, तो अब a से b की दूरी निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए ए से बी की दूरी निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, रूट अंडर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला न होता है इसका, डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, इस फार्मूला पर देखिए x1 कौन है, ए बी में, तो ए ये हो गया, बी हो गया। इसको x1 बोलते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको y2। तो x1 में से x2 घटा यानी 5 में से 6 घटाएंगे। 5 घटा 6 है, इसको घटाइए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 में से y2 -2 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसका होल का अंडर रूट करेंगे। ठीक ना, चलिए इसके बाद बढ़िए। 5 में से 6 गया, कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, हाँ, माइनस का 1 बचा, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस देखिए -2 और -4 तो -6 हो गया। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका अंडर रूट कर दीजिए। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 के प्लस 6 के 36 हो गया। नहीं, इसको अंडर रूट कीजिए, अंडर रूट में 36 और 1 कितना हो गया, रूट अंडर 37 यूनिट हो गया। नहीं, इसको यूनिट लिखते हैं, यानी इसका कोई मात्रक नहीं दिया हुआ तो इतना मात्रक ही लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, ए से लेकर के अब बी की निकालेंगे दूरी, ए से सी तक, ए बी निकाल लिए ना, तो अब ए से सी तक। तो ए से सी तक क्या करेंगे, यानी ए और सी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापेंगे, निकालेंगे। चलिए निकालते हैं ए से सी। ठीक है, देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, ए सी निकाल कर देखेंगे। ए सी बराबर क्या होता है, फार्मूला वही फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक ना, तो यहाँ देखिए इसका सूत्र क्या होता है, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। नहीं, इसी फार्मूला पर इसको बैठा देते हैं। तो देखिए x1 क्या हो गया, a और c में, तो 5 घटाओ 7, तो 5 घटाओ 7 लिखिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, तो y1 -2 और -2। सुनिए -2 लिखिए,
y1 नहीं लिखे, उसके बाद घटाव लगाएंगे, फिर -2 लगाएंगे, तब घटाव जोड़ हो गया और 2 दे दिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको अंडर रूट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, 5 में से 7 गया, कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से यानी प्लस माइनस कट गया, यानी 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होगा। देखिए -2 है तो 4 हो गया, प्लस 0 को अंडर रूट कीजिए, 4 जोड़ 0 तो बराबर √4। तो देखिए इसका 2 मात्रक निकला, क्या निकला, 2 मात्रक। यानी हम जो त्रिभुज बनाए थे, यानी ए से लेकर के बी तक, ए से सी तक, दोनों बराबर नहीं हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, लो चलिए यहाँ ए बी सी बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लिए, ये इसका बराबर नहीं हुआ तो ये भुजा के बराबर या तो ये होगा या तो ये भुजा के बराबर ये होगा। ठीक है, चलिए समझिए। तो अब क्या करेंगे, ए से बी निकाल लिए, ए से सी निकाल लिए, अब बी से सी की दूरी निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो बी कितना दिया हुआ, 4 6 और सी 7 -2, तब बी सी निकालिए ना, एक बार बी सी निकालते हैं। चलिए, बी सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। बैठाइए, क्या बैठाएंगे, x1 कौन हो गया, b में 6 और c में 7, तो 6 घटाओ 7 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 कौन हो गया, 4, इसमें -2 तो 4 और माइनस फार्मूला वाला माइनस वो तो डायरेक्ट प्लस हो गया, 2 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक ना, चलिए इसके बाद देखिए, 6 में से 7 गया तो -1 बच गया, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 के प्लस 6 6 के 36 का अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना 37 यूनिट हुआ। नहीं, यहाँ भी यूनिट, यानी मात्रक को यूनिट ही बोलते हैं। चलिए यूनिट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, ए कितना निकला, √37 यूनिट। नहीं, उसके बाद देखिए ए बी, तो एक ए बी कितना है, √37। उसके बाद ए सी कितना है, ए सी 2 मात्रक 2 यूनिट। उसके बाद देखिए बी सी कितना है, √37, तो √37 इसका मतलब है कि ये बराबर है इसका। ठीक है, यानी ये इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या, दिए गए तीनों शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, किस तरह से शीर्ष है, जैसे देखिए ये बराबर नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज उसी को कहते हैं जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, यही सवाल देखिए बन चुका है। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। यानी 4 मित्र क्या है, कक्षा में बैठे हुए हैं बिंदु ए बी। यहाँ एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, यानी 4 दोस्त बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी पर क्या है, बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, यानी आप लोग आकृति 7.8 में जाकर के देखिए, दर्शाया गया। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा और चमेली क्या करती है कि कक्षा में जाती है और कहती है, क्या तुम नहीं सोच रही हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग। यहाँ जैसे कि हम देखिए, क्या आप नहीं सोच रहे हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। यानी चमेली ने कह रही है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि चारों जो है व्यक्ति क्या एक वर्ग पर हैं या नहीं है। तो चलिए इसको एक वर्ग साबित करना है, वर्ग है कि नहीं है। तो किस तरह से साबित करेंगे, मान लीजिए यहाँ किस तरह साबित करेंगे, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु दिया हुआ। तो जब वर्ग होने के लिए क्या था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और 2 विकर्ण जो होते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए,
तो वर्ग होने के लिए क्या है कि यहाँ पर देखिए a बराबर b, b बराबर c, ए बी इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना भी होना चाहिए। लेकिन इसका विकर्ण जैसे डी से बी तक मिला दिए और क्या किए ए से सी तक मिला दिए, नहीं अच्छा से मिलाइए, ठीक ना। तो ये दोनों विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं, अपने लोग शुरू करते हैं। सवाल देखिए, मान लीजिए पहले ए से बी तक दूरी देखिए दिया क्या हुआ है, सबको लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। लिखिए, माना कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 3,4 दिया हुआ है, नहीं बी बिंदु कितना दिया हुआ है, देखिए 6,7 दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है, देखिए 9,4 है, नहीं 9,4 है, और डी देखिए कितना दिया हुआ है 6,1 दिया हुआ है, नहीं चलिए 6,1 सभी बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, बी से सी तक की, सी से डी तक की और ए से डी तक की, सभी को जांच करेंगे कि सभी जो है ना बराबर है कि नहीं। तो पहले भुजा निकाल लेते हैं, तब विकर्ण भी जांच करना होगा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में बार बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए भुजा निकालते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या फॉर्मूला होता था, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, नहीं कितना आसान फार्मूला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ए बी में ए हो गया, चलिए इसका x1 हो गया 3 और 6, तो 3 घटा 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 तो 4 घटा 7, तो 4 घटा 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। देखिए कितना हुआ, 3 में से 6 गया, -3 का होल स्क्वायर बच गया, अब प्लस 4 में से 7 गया तो 4 में से 7 गया तो -3 का होल स्क्वायर इधर भी बच गया, इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक ना। तो 3 तिया 9 हो गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया, नहीं माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाता है, तो 9 9 18 रूट अंडर 18 हो गया। इसको तोड़िए, इसका गुणनखंड निकाल कर तोड़िए, कितना बाहर निकलता है, ठीक है। 3 तिया 9, 2 को 3 आया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 3 गुना 2 आया, नहीं 3 तिया 9 दूनी 18 को रूट अंडर 2, 3 1 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 रूट अंडर 2 इतना मात्रक निकल गया, नहीं 3 रूट अंडर 2, तो ए बी बराबर 3 रूट अंडर 2 निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे, बी से सी तक की दूरी जांच करेंगे। तो हम यहीं पर चलिए बी से सी तक की दूरी निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, बी से सी तक की दूरी, बी सी देखिए इसमें x1 और चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, सबका फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला एक ही फार्मूला होता है, इस फार्मूला पर बैठा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें x1 है 6 और x2 है 9, तो 6 में से 9 गया कितना, चलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद कितना देखेंगे। उसके बाद 7 में से 4 गया, चलिए 7 घटाओ 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट चढ़ाइए, चलिए 6 में से 9 गया कितना, -3। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्रिया करते हैं, यहाँ करते हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 हो गया का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो बराबर कीजिए 3 तिया 9 हुआ प्लस 3 तिया 9 का रूट अंडर करेंगे, कितना हो गया रूट अंडर 18, रूट अंडर 18 बराबर तोड़ करके 3 रूट अंडर 2 निकला, तो डायरेक्ट 3 रूट अंडर 2 यूनिट लिख दिए, चलिए लिख दिए। अब क्या हुआ, 3 रूट अंडर 2 इसका भी निकल गया, 3 रूट अंडर 2, नहीं अब देखिए दोनों भुजा निकल गया, तीसरा भुजा निकालेंगे सी से डी तक, ठीक है। तो तीसरा भुजा सी डी निकालिए, यहाँ पर सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर भी वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है सी डी में। तो यहाँ सी और यहाँ डी दिया हुआ है, तो सी कितना है 9 और डी 6, तो x1 वाला को घटाते हैं, तो 9 घटाओ 6 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 घटाओ y2, तो 4 घटाओ 1 कीजिए ना, तो 4 घटाओ 1 का होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। 6 देखिए 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस
4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कीजिए, कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 का रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 बराबर 3 रूट अंडर 2 निकलता है, तो 3 रूट अंडर 2 यूनिट लिख देंगे। यहाँ देखिए यह अभी 3 रूट अंडर 2 निकला है, यानी 3 भुजा समान हो गया है। अब लास्ट भुजा को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि समान होता है कि नहीं होता, ए से डी तक। ठीक है, ए से डी तक भी चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ए से डी तक यहाँ चेक करते हैं। ठीक, चलिए लास्ट भुजा ए से डी तक चेक करते हैं। ए डी निकालेंगे यहाँ, ए डी, तो ए डी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर हो गया। नहीं देखिए ए और डी, तो ए का x1 3 और इसका 6, तो 3 घटाओ 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y1, तो y1 4 घटाओ 1, तो 4 घटाओ 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद देखिए बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। 3 में से 6 गया, कितना हुआ, कितना रूट अंडर 18 हो गया। देखिए रूट अंडर 18 को निकाले थे तो कितना निकला था, 3 रूट अंडर 2 मात्रक। ठीक है, तो यानी लास्ट भुजा भी जो है निकला है 3 रूट अंडर 2 यूनिट। तो अब जब चारों भुजा निकाल लिए और चारों भुजा बराबर है, तो दोनों विकर्ण निकाल कर देखते हैं। अगर दोनों विकर्ण क्या बराबर हो जाएगा तो कथन सही हो जाएगा कि वह चारों स्टूडेंट क्या है, अपने एक वर्ग में बैठे हुए थे। चलिए यहाँ पर देखिए x1 क्या है 3 और c में 9, तो 3 घटाओ 9 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस, और y1 कितना है 4 घटाओ 4, तो 4 घटाओ 4 का होल स्क्वायर। देखिए इसको अंडर रूट कर दिए। उसके बाद 3 में से 9 गया माइनस 6 बच गया का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर का अंडर रूट कीजिए। उसके बाद देखिए 6 6 के 36 हो गए यहाँ पर, अब प्लस 0, तो रूट अंडर 36 हो गया, कितना, तो रूट अंडर 36 बराबर 6 यूनिट, यानी ए सी कितना निकला 6 यूनिट निकला। ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट, 6 यूनिट लिख दिए। चलिए अब क्या है डीबी है, तो हम लोग डीबी भी निकाल कर एक बार जांच कर लेते हैं। क्या निकालेंगे, डीबी, तो डीबी निकालिए, डी और बी या बी डी लिख देते हैं यहाँ। चलिए आसान होगा, बी डी लिखेंगे ऊपर से नीचे तक, वही फार्मूला x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर लगाते हैं दूरी निकालने के लिए। तो b कितना दिया हुआ 6 और d भी 6 है, तो देखिए 6 घटाओ 6 का होल स्क्वायर प्लस है y1 कितना है 7 और 1, तो 7 घटाओ 1 7 है y1 और y2 1 है का स्क्वायर किए, अंडर रूट लगा दिए। 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट कीजिए। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का 36 नहीं, तो अंडर रूट, तो 6 6 के 36 रूट का निकलेगा, तो 6 यूनिट हुआ। देखिए 6 यूनिट, इसका मतलब है बी से डी तक भी 6। यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, लो एक बार ध्यान दीजिए, ए से लेकर के सी तक में कितना 6 यूनिट, और बी से डी तक में भी 6 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक में 6 यूनिट निकला है। उसके बाद देखिए ए बी भुजा भी बराबर है 3 रूट अंडर 2, बी सी भी बराबर, डी से सी और ए सी, इसका मतलब चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो वह एक क्या है वर्ग में है। ठीक है, जब ये एक वर्ग है तो चारों छात्र एक वर्गाकार में बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः उसके कथन सही है कि चारों छात्र वर्गाकार में बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं कौन, यानी ए बी सी डी जो चारों छात्र बैठे हैं ना, वह वर्गाकार में। चंपा और चमेली जो ये कथन बोली थी कि पता नहीं इसका जांच कीजिए, तो अपने सब जांच कर दिए। ठीक है, तो इसका कथन सही है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए तो खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।